हेलो दोस्तों, आज हम लोग औसत चैप्टर का जो एक टाइप है क्रिकेट मैच पे आधारित। क्रिकेट मैच पे आधारित में दो टाइप है, एक है बल्लेबाज पे आधारित, एक है गेंदबाज पे आधारित। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बल्लेबाज पे आधारित दो प्रश्न जो आता है, चाहे एसएससी लीजिए, रेलवे लीजिए, बैंक लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, कोई भी कम्पिटेटिव लीजिए, चाहे बीएसएससी लीजिए, जेएसएससी जो भी लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन इस टाइप में एक सच छिपा हुआ है जो कि एक काला सच है। उसी काले सच को आज हम उजागर करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा, लेकिन ये पता ही नहीं है कि आखिर में बल्लेबाज पे आधारित जो एवरेज निकलता है ये रियल में कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इसके काले सच यानी इसके बेसिक को जानेंगे। बेसिक में ही काला सच छिपा हुआ है और उसी से फिर ट्रिक बना हुआ है। अगर इस बेसिक के काले सच को आप नहीं जानिएगा तो ट्रिक भी थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज इस बल्लेबाज पे आधारित के टाइप का काला सच हम लोग उजागर करने वाले हैं। तो आइए समझिए, आइए देखते हैं। बल्लेबाज पे जो आधारित प्रश्न है, किसी भी बल्लेबाज का आप कैसे जानिएगा कि ये बल्लेबाज, आपके पास कोई डाटा नहीं है बल्लेबाज का, आप बल्लेबाज का कभी खेल नहीं देखा, लेकिन किसी बल्लेबाज को क्या देख के, क्या चीज देख के आप अंदाजा लगा देंगे ये बल्लेबाज ऐसा होगा। तो उस बल्लेबाज का देखिए स्ट्राइक रेट होता है, एक औसत होता है, मैच कितना खेला है, कितना शतक लगाया है, कितना अर्धशतक लगाया वगैरह वगैरह। लेकिन बल्लेबाज को आप किस चीज से अंदाजा लगाइएगा तो वो होता है उसका एवरेज यानी कि औसत। किसी बल्लेबाज का औसत देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बल्लेबाज खेलने में कैसा है। जैसे कि आप सुनते होंगे विराट कोहली, विराट कोहली का एवरेज बढ़िया है मतलब बढ़िया बल्लेबाज है। विराट कोहली देखते हैं बढ़िया बल्लेबाज है मतलब क्या, एवरेज बढ़िया है तो बढ़िया है। आखिर में एवरेज निकलता कैसे है, कैसे पता चलता है कि विराट कोहली का जो भी एवरेज है वो 50.5 के आसपास है, एमएस धोनी का एवरेज है सब दिन 50 के ऊपर रह गया। आखिर में इसका क्या कारण है, कैसे एवरेज निकाला जाता है। देखिए, जिस चीज को अगर आप एवरेज समझ रहे हैं, रियल में एवरेज है ही नहीं। एवरेज का काला सच अब हम लोग जानेंगे। समझिए, किसी बल्लेबाज का जो एवरेज यानी कि औसत निकाला जाता है वो अभी तक के पारी में कितना, अभी तक पूरे कैरियर में कितना रन बनाया है उस पर डिपेंड करता है, और अभी तक के कितना पाली है उसका उस पर डिपेंड करता है। तो बल्लेबाज का जो औसत निकाला जाता है, किसी भी बल्लेबाज का जो औसत निकाला जाता है वो होता है, वो समझिए क्या होता है। किसी भी बल्लेबाज का जो औसत निकाला जाता है वो होता है रन बटे पाली। ये रन कौन सा, तो समझिए ये जो रन होता है ये रन होता है अभी तक के पूरे कैरियर में वो कितना रन बनाया, 10,000 20,000 5,000 मैच कितना खेला मतलब नहीं है। अब पाली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि आखिर में ये पाली क्या होता है। समझिए पाली, एक बात बताइए, अगर पाली आप मैच को समझ रहे हैं कि कितना मैच खेला तो वो पाली में, तो वो पाली रियल में नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कितना बार वो पिच पे, मान लीजिए कोई मैच खेल रहा है 500 मैच खेला, लेकिन जरूरी सब मैच में उसको पिच पे जाने का मौका मिल ही जाएगा। मान लीजिए कोई लास्ट में उतरने वाला बल्लेबाज तो मौका नहीं मिलेगा। तो अगर मैच को आप पाली समझते हैं तो वो गलत है। अच्छा ठीक है, अगर पाली को आप समझ रहे हैं कि पिच पे चल गया तो वो पाली में गिनती होगा, तो वो भी पाली में गिनती नहीं होगा, रियल में वो भी पाली नहीं है। यही इस टाइप का सबसे बड़ा काला सच है, वो भी पाली नहीं है। अगर बल्लेबाज पिच पे चला गया खेलने, 100-200 रन बना के आ गया या आउट होके आ गया या जो भी हुआ 10 20 25 50 बना के आ गया और समझ रहे वो पाली है, तो रियल में वो पाली है ही नहीं। पाली तो कुछ और है जो कि अब पता चलेगा आपको। आइए समझिए जरा सा, पाली जो होता है रियल में वो समझिए जरा सा। पाली रियल में बोला जाता है कि जब तक बल्लेबाज आउट ना हो जाए, कहने मतलब आउट होने की संख्या, आउट होने की संख्या को ही पाली बोला जाता है। आउट होने की संख्या, आउट होने की संख्या को ही पाली बोला जाता है। जब तक बल्लेबाज नॉट आउट है तब तक पाली में गिनती नहीं होगा, और यही कटु सत्य है। अगर आप समझ रहे हैं कि पिच पे चला गया और पाली में गिनती हो जाएगा, वो पाली में गिनती नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कि आप देखते होंगे कोई बल्लेबाज जब उधर से नॉट आउट होके आता है, देखते होंगे तो टीवी स्क्रीन पे पूरा डाटा आ जाता है। साथ ही साथ जब नॉट आउट होके आता है देखते होंगे उसके नाम के ऊपर स्टार लगा रहता है। वो स्टार लगने का कारण क्या है, वो स्टार लगने का कारण यही है कि जब उस बल्लेबाज का एवरेज निकाला जाएगा तो जो एवरेज निकालने वाला आदमी है वो समझ जाएगा कि ये जो मैच खेल के आया, ये जो पिच पर से घूम के आया, नॉट आउट होके आया, इसका मतलब पाली में गिनती नहीं करना है। अब ऐसा एक बात समझिए, अगर किसी का पाली में गिनती वो हो ही जाएगा तो एक बात बताइए फिर नॉट आउट रहने का कोई फायदा है। अगर मान लीजिए कोई बल्लेबाज है, एग्जांपल से समझिए, कोई बल्लेबाज है 5,000 रन बनाया,
कोई अन्य बल्लेबाज है वो भी 5,000 रन बनाया, और कोई अन्य बल्लेबाज है वो भी 5,000 रन बनाया। लेकिन एक बात बताइए, बढ़िया बल्लेबाज आप किसको मानिएगा? जो कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और ज्यादा से ज्यादा पिच पे टिका भी रहे। आप उसी को बढ़िया बल्लेबाज मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बना रहा है और कम से कम आउट हो रहा है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बल्लेबाज 3 बल्लेबाज है, कोई 5,000 बनाया, कोई 5,000 बनाया, फिर 5,000 बनाया, लेकिन कोई बल्लेबाज है वो 100 बार आउट हुआ। मान लीजिए कि सब मैच खेला 100 और ये भी 100। एक बात बताइए, सबका एवरेज तो फिर 50 हो गया, सबका एवरेज 50 हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, तो सबका एवरेज 50 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, लेकिन फिर उस बल्लेबाज को क्या फायदा होगा जो कि नॉट आउट होके आया है? नॉट आउट होके आने का उसको कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो जब तक आउट नहीं होगा तब तक पाली में गिनती नहीं होगा। अब एक बताइए, ये भी 100 बार खेला, ये भी 100 बार खेला, ये भी 100 बार खेला, सबका एवरेज क्या आ गया? 50। कैसा संभव है? फिर नॉट आउट होने का फायदा क्या हुआ? तो जब तक आउट नहीं होगा तब तक पाली में गिनती नहीं होगा। पाली का मतलब ही होता है आउट होना। तो आज से इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप समझ रहे हैं कि पिच पे खेलने चला गया तो वो पाली में गिनती होगा, रियल में वो पाली है ही नहीं। पाली का मतलब होता है जब तक कि आउट ना हो जाए तब तक पाली में गिनती नहीं करना, यही इसका काला सच है। अब समझिए, तो मान लीजिए कि 100 मैच खेला, 100 मैच खेला, 100 मैच खेला, सबका 50-50 हो जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं, कोई बल्लेबाज है जो पहला बल्लेबाज है वो मान लीजिए कि 10 बार आउट हुआ, कोई 20 बार आउट हुआ, कोई 30 बार आउट हुआ। आखिर में जो 10 बार आउट हुआ उसका तो फायदा उसको मिलना चाहिए। मैच तो 100 खेला, लेकिन ये 10 बार आउट हुआ, ये 10 बार आउट हुआ, इसका एवरेज 500 हो जाएगा। ये 20 बार आउट हुआ, इसका एवरेज 250 हो जाएगा। और ये 30 बार आउट हुआ, इसका एवरेज और कम हो जाएगा 250 से। तो कहने मतलब मैं तो सब 55 रन बनाया, मैं सब 100 खेला, लेकिन जो सबसे कम बार आउट हुआ ये मात्र 10 बार आउट हुआ। कहने मतलब इसका एवरेज सबसे ज्यादा दिख रहा है, कितना? 500। इसका सबसे एवरेज कितना दिख रहा है? 500। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक बल्लेबाज आउट ना हो जाए तब तक पाली में गिनती नहीं होगा। इस बात को आज से समझ लीजिए। तो बेसिक जो है इसका बल्लेबाज का रन बटे पाली, और यहीं से फॉर्मूला और निकलता है, रन बराबर, यहीं से जब इसको आप रन बटे पाली, औसत बराबर रन बटे पाली, और यहीं से जब आप निकालिएगा रन बराबर औसत गुना पाली, यहीं से जब आप निकालिएगा तो रन बराबर औसत गुना पाली। अब आइए इस चीज को, बल्लेबाज का औसत बराबर रन बटे पाली, और कितना रन बनाया औसत गुना पाली। इस फॉर्मूला का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होंगे? चलिए अब समझिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे किस तरह बनाएंगे इस फॉर्मूला से, तो समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी पहले बेसिक बना लेते हैं, उसके बाद तो ट्रिक है। क्या है कि ट्रिक जो निकला है वो बेसिक से ही निकला है। तो किसी बल्लेबाज का 11वीं पाली तक का कुछ औसत था, 12वीं पाली में उसने 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो 12वीं पाली के बाद उसके रनों का औसत क्या है? समझिए, किसी बल्लेबाज का 11वीं पाली तक का कुछ औसत था। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? किसी बल्लेबाज का 11वीं पाली तक का कुछ औसत था, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक बल्लेबाज मैच कितना खेला उससे मतलब नहीं है। जरूरी कि 11 मैच खेला है या 11 बार पिच पे गया है, नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बल्लेबाज अपने कैरियर में अभी तक मात्र 11 बार ही आउट हुआ है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 11 बार पिच पे गया है, तो नहीं, वो 100 बार भी पिच पे गया होगा, लेकिन आउट कितना बार हुआ है? मात्र 11 बार हुआ है। पाली का मतलब ही होता है आउट होना। तो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 11वीं पाली 12वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? समझिए जरा सा, 12वीं पाली के बाद उसका औसत क्या है? 11वीं पाली तक का आप मान लीजिए उसका औसत 11वीं 12वीं पाली तक तो मालूम नहीं है, तो 11वीं पाली तक का मान लीजिए औसत कितना? x। तो 11वीं पाली तक में रन कितना बनाया होगा? कितना बनाया होगा? 11x रन बनाया होगा। 11वीं पाली तक में रन कितना बनाया होगा? तो 11x रन बनाया होगा, 11x। अब समझिए, 12वीं पाली जब वो खेला तो 63 रन बनाया, तो प्लस 63। तो अभी तक के पूरे कैरियर में कितना रन बनाया? 11x रन कल तक बनाया था, 63 रन आज बनाया, तो टोटल कितना? 11x प्लस 63। अब औसत बराबर होता है रन बटे पाली। कल तक उसका पाली था 11 और आज इतना हो गया, कितना टोटल पाली हो गया? 12। जब इतना पाली हुआ उसके औसत में क्या हो गया? 2 रन की वृद्धि हो गई। तो कल तक उसका औसत 11वीं पाली तक x था और आज 2 रन बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया? x प्लस 2। और यहां से आपका x का मान निकालिएगा तो 11वीं पाली तक का निकलेगा। निकालिए
11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 12 दूनी 24। समझिए 11 से इधर जाएगा, 24 इधर जाएगा, तो x बराबर 63 माइनस 24, 63 में से 24 चला जाएगा तो हो जाएगा 39। कहने का मतलब ये हुआ कि 11वीं पाली तक का जो उसका औसत था वो कितना था, 39 था, 39 था। यहां से हमसे 12वीं पाली का पूछा, तो 12वीं पाली का अगर निकालिएगा, 12वीं पाली का कितना है, 2 रन की वृद्धि हो गई, तो 12वीं पाली के बाद औसत तो 39 और 2 रन बढ़ गया, यानी कितना 39 तो 41, और क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझिए फिर से 11वीं पाली तक का औसत का मतलब 11 बार ही आउट है रियल में, तो ये है आपका बेसिक। तो बेसिक देखिए इसका जो ट्रिक निकला है वो बेसिक से ही निकला है। जब तक आप ट्रिक नहीं समझिएगा तब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा, जब तक बेसिक नहीं समझिएगा ट्रिक समझ में नहीं आएगा। तो अब आइए इसका पर ये बेसिक है, बेसिक समझ लीजिए, 11वीं पाली तक का मैथ समझ लीजिए, उसके बाद समीकरण सॉल्व किए। लेकिन अगर ट्रिक से बनाइएगा तो 2 से 4 सेकंड में आपका आंसर यूं आ जाएगा। कैसे समझिए, इस क्वेश्चन को बनाना ट्रिक से है, लेकिन इसको काला सच हमको बताना था, इसलिए हमको बेसिक बताना पड़ा। अब आइए समझिए इसका ट्रिक से कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लास्ट पाली में वो जितना रन बनाया अपने मन से उसको लिख दीजिएगा। तो लास्ट पाली में कितना रन बनाया, तो 63 रन बनाया, तो लिख दीजिए 63। जितना रन बनाया उतना पहले लिख देना, तो लिख दिए कितना 63। अब आइए देखिए उसके रनों में 2 रन की वृद्धि हो गई, किसी के रन में 2 रन की वृद्धि हो गई एवरेज में, हुआ क्या होना चाहिए, वृद्धि हो किसी चीज में होता है तो होना क्या चाहिए, लॉजिकली प्लस होना चाहिए प्लस, लेकिन देंगे क्या माइनस, होना चाहिए प्लस लेकिन देंगे माइनस, उल्टा माना। अब आइए क्वेश्चन में जिस जिस पाली का जिक्र किया उसका उल्टा वैल्यू लिखेंगे। कैसे समझिए, देखिए 11वीं और 12वीं का जिक्र किया है, आपसे पूछा 12वीं, लेकिन हम लिखेंगे क्या 11वीं, उल्टा वैल्यू यहां भी लिखेंगे, तो लिख दिए कितना 11, अब गुना। अब आइए समझिए जितना रन का कमी या वृद्धि हो गया बस उतना से गुना कर देना है, तो 2 रन का वृद्धि हो गया तो 2 से गुना कीजिए, तो 63 अब माइनस 11 दूनी 22 यानी 41, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन 11 12वीं पाली के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 41 रन जाएगा। फिर से एक बार समझिए, लास्ट पाली में जितना रन बनाया उतना लिख दिए, उसके बाद इस बनाने से कारण इसके 2 रन की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई तो होना चाहिए लॉजिकली प्लस, लेकिन देंगे क्या माइनस, उल्टा वैल्यू। फिर आइए जिस जिस पाली का जिक्र किया है उसका उल्टा वैल्यू लिखेंगे। 11वीं और 12वीं का जिक्र किया, 12वीं आपसे पूछा तो हम लिखेंगे क्या 11वीं, और जितना चाहे कमी हो या वृद्धि हो उससे मतलब नहीं है, उससे गुना कर देना है, घटाइएगा और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कितना 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ये समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का ये समझते हैं, किधर गया यहां, समझिए इस तरह का बल्लेबाज पे याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका रेलवे का एग्जाम में। समझिए इस क्वेश्चन को, लास्ट पाली में 11वीं पाली तक पूछा था, 12वीं पाली में 129 रन बनाया, जितना बनाया उतना लिख दिए 129 लियो, 12वीं पाली में उसने 129 रन बनाया तो जितना बनाया उतना लिख दिए 129। अब आइए समझिए रनों के औसत में 9 रन की वृद्धि हो गई, अब 9 रन की वृद्धि हो गई, होना चाहिए वृद्धि होना चाहिए प्लस, लेकिन देंगे क्या माइनस। अब आइए जिस जिस पाली का जिक्र किया, ध्यान दीजिए 11वीं पाली में सीधे सीधा 12वीं पाली, 12वीं और 11वीं का जिक्र किया। अब ध्यान दीजिए आपसे पूछा है 11वीं, हम लिखेंगे क्या 12वीं, उल्टा वैल्यू लिखना है 12वीं, इनटू जितना कमी या वृद्धि हुआ, कितना कमी वृद्धि हुआ 9 का, तो 9 से गुना कर दिए, हो गया 129, अब माइनस 100 बरनमा टोटल से 108, 129 में से 108 जाएगा यानी 21, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 11वीं पाली तक उसका औसत कितना था 21 रन था। फिर से समझिए ट्रिक, जितना रन बनाया उतना लिख देना है। अब आइए ध्यान दीजिए, हो गया उसके रन में वृद्धि, यहां देखिए क्या हुआ है वृद्धि, हुआ वृद्धि, होना चाहिए लॉजिकली प्लस, लेकिन देंगे क्या माइनस। उसके बाद क्वेश्चन में जिस जिस पाली का जिक्र किया उसका उल्टा वैल्यू लिखना है, जिक्र किया है 12वीं और 11वीं का, हमसे पूछा है 11वीं, लेकिन होना चाहिए 11वीं, तो पूछा है 11वीं देना 11वीं देना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा देंगे क्या 12वीं, इनटू कमी वृद्धि कितना का 9 रन का 9 से गुना करेंगे 21 आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, आइए समझिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी बल्लेबाज का 10वीं पाली तक का कुछ औसत था,
11वीं पाली में उसने 60 रन बनाया, जितना बनाया उतना लिख दिया। कितना बनाया लास्ट पाली में? 60, तो 60 लिख दिए। चलिए 60 लिख दिए। उसके बाद उसके औसत में 3 रन की कमी हो गई। 3 रन की कमी हो गई, होना चाहिए कम होना चाहिए तो माइनस, लेकिन देंगे उसका उल्टा क्या? प्लस। अब आइए, अब जिस पाली का जिक्र किया उसका उल्टा वैल्यू, 10वीं और 11वीं का जिक्र किया, आपसे पूछा 11वीं, लेकिन देंगे उसका उल्टा क्या? 10वीं। इंटू औसत में कमी या वृद्धि, कितना का कमी वृद्धि हुआ है? 3 का, तो 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 60 प्लस 10 या 30, 30 90 राइट आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि 90 था उसका 11वीं पाली के बाद का औसत। तो इसी तरह मजेदार सब ट्रिक जानने के लिए, इसी तरह सब काला सच जानने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।